मूवी की शुरुआत में वॉलेट नाम की लड़की को किसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां रेस्टोरेंट का मैनेजर वॉलेट का पहला ऑटोग्राफ लेता है क्योंकि वॉलेट अब जर्सी छोड़कर न्यूयॉर्क जाने वाली थी एक सॉन्ग राइटर बनने। दूसरे सीन में वॉलेट की दोस्त ग्लोरिया को दिखाया जाता है, जिसने वॉलेट के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी, जहां ये सभी काफी एंजॉय करते हैं। सुबह वॉलेट के डैड बिल को दिखाया जाता है, जो वॉलेट के न्यूयॉर्क जाने वाली बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वॉलेट की माँ भी एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाई। जिसके बाद वॉलेट ग्लोरिया के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचकर ग्लोरिया वॉलेट के किराए के घर की हालत देख कुछ एक्स्ट्रा पैसे इमरजेंसी के लिए फ्रिज में रख देती है। जिसके बाद ग्लोरिया वॉलेट को गुड बाय कहकर वापस जर्सी चली जाती है। जिसके बाद वॉलेट अपने घर में म्यूजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसियों की आवाज उसे डिस्टर्ब कर रही थी, जिस वजह से वॉलेट बिल्डिंग के टेरेस पे अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करती है। दूसरे दिन से ही वॉलेट म्यूजिक स्टूडियोज के चक्कर लगाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी म्यूजिक स्टूडियो उसका म्यूजिक सैंपल लेने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वॉलेट एक बार में जाती है, जहाँ वॉलेट बारटेंडर से म्यूजिक के सिलसिले में हेल्प मांगती है, जिस पर बारटेंडर वॉलेट को केविन नाम के इस लड़के के बारे में बताता है कि केविन इस बार का म्यूजिक मैनेजर है, जो वॉलेट जैसे नए टैलेंट को चांस देता है। लेकिन यही हमें पता चलता है कि केविन दरअसल इस बार के किचन में एक मामूली सा शेफ है। केविन के बाहर आने पे वॉलेट उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ वॉलेट केविन को अपना म्यूजिक टेप देकर कहती है कि वो एक बार वॉलेट के गाने को भी अपने बार में चांस दे। जहाँ केविन भी वॉलेट की हाँ में हाँ मिला रहा था, तभी बार के किचन का मैनेजर बाहर आकर केविन को जोर जोर से डांटने लगता है और वॉलेट को सच का पता चल जाता है और वॉलेट यहाँ से जाने लगती है। जहाँ केविन वॉलेट के पीछे जाता है, लेकिन वॉलेट केविन को गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वॉलेट एक म्यूजिक स्टूडियो में जाती है, जहाँ ये आदमी वॉलेट से कहता है कि वॉलेट को ओपन माइक नाइट में जाना चाहिए, जहाँ से वॉलेट स्टूडियोज के नजर में आ सकती है। जिसके बाद ही वॉलेट ओपन माइक नाइट के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लेती है, लेकिन स्टेज पर जाते ही लोगों को देख वॉलेट पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और बिना गाए ही यहाँ से चली जाती है। घर आकर वॉलेट को पता चलता है कि उसके घर पे चोरी हुई है, जहाँ चोर वॉलेट के सारे पैसे चुरा लेता है, साथ ही वो पैसे भी जो ग्लोरिया फ्रिज में रख कर गई थी। जिसके बाद वॉलेट एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वॉलेट के पास पैसे ना होने की वजह से ये सेलर वॉलेट को अपनी तरफ से एक पाई फ्री में दे देता है। यही वॉलेट तीन लड़कियाँ कैमी, रेचल और जोई को देखती है, जो यहाँ खूब पैसे खर्च कर रही थी। जिस पर ये सेलर वॉलेट को बताता है कि ये लड़कियाँ कायोटी है। अब कायोटी से ये मतलब है कि वो किसी कायोटी अगली नाम के बार में काम करती है। दूसरी सुबह वॉलेट उसी कायोटी अगली नाम के बार में आती है, जहाँ बार की ओनर लिल वॉलेट को फ्राइडे नाइट पे ऑडिशन के लिए बुलाती है। ऑडिशन के दिन वॉलेट उन तीनों लड़कियों का काम देख हैरान थी। दरअसल वॉलेट ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ लिल वॉलेट को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ एक आदमी वॉलेट से विस्की के साथ पानी ऑर्डर करता है, जिस पर रेचल ये कहकर उस आदमी को पानी में भिगा देती है कि यहाँ पर पानी नहीं मिलता। जिसके बाद लिल वॉलेट से बाकी लड़कियों की तरह डांस करने को कहती है, लेकिन वॉलेट इस बात से मना कर देती है। जिस पर लिल वॉलेट से कहती है कि वो ऑडिशन में फेल हो गई है और वॉलेट से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी यहाँ दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ वॉलेट बड़ी ही समझदारी से उन दोनों का झगड़ा शांत करा देती है। अब क्योंकि यहाँ ऐसे झगड़े होते रहते हैं, जिसे देख लिल वॉलेट से इम्प्रेस होकर उसे जॉब पे रख लेती है। दूसरे दिन वॉलेट केविन से अपना टेप वापस मांगने आती है और यही वॉलेट केविन से कहती है कि वो अब एक कायोटी है। जिसके बाद वॉलेट कैमी के साथ अपने काम के हिसाब से कुछ कपड़ों की शॉपिंग करती है और फाइनली बार में अपने काम को ज्वाइन करती है, जहाँ एक आदमी वॉलेट से सिर्फ पानी ऑर्डर करता है और वॉलेट इस आदमी को ये कहकर पानी में भिगा देती है कि यहाँ पानी नहीं मिलता। जिस पर लिल बताती है कि ये आदमी एक फायर मार्शल है। यही केविन भी वॉलेट को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। तभी लिल वॉलेट से कहती है कि उस फायर मार्शल ने लिल पर 12,000 का फाइन लगाया है, जिसे अब वॉलेट को ही भरना होगा, नहीं तो वॉलेट जॉब से निकाल दी जाएगी। जिसके बाद वॉलेट केविन से कहती है कि अब टाइम आ गया है कि केविन वॉलेट का हिसाब चुकता करे। इतना कहकर वॉलेट लेडीज के बीच में केविन की बोली लगाने लगती है, जहाँ ये औरत पूरे 12,000 देकर बोली जीत जाती है और वॉलेट लिल के 12,000 चुका देती है। सुबह के 3:30 बजे वॉलेट बार से बाहर आती है, जहाँ केविन वॉलेट का इंतजार कर रहा था, जो वॉलेट को अपने साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी केविन किसी रेस्टोरेंट में आकर चुपके से कोई चीज खरीदता है, जिसे देख वॉलेट केविन को स्मगलर समझने लगती है। लेकिन उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की फर्स्ट कॉपी कॉमिक थी, जिसमें पनिशर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था और कॉमिक की कंडीशन एकदम नई थी। जिसके बाद केविन वॉलेट को एक फिश मार्केट में लेकर जाता है, जहाँ केविन बताता है कि वो बहुत से अलग अलग जगहों पे काम करता है और यही वॉलेट केविन की मदद करती है। जिसके बाद केविन वॉलेट को उसके घर छोड़ देता है। दूसरे दिन बार में काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। तभी वॉलेट वहाँ चल रहे गाने पे लिपसिंग करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और माहौल किसी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। दूसरे दिन केविन वॉलेट को अपने घर लेकर आता है, जहाँ केविन ने वॉलेट के लिए फेक ऑडियंस के साथ एक सेटअप तैयार किया था, जिससे वॉलेट का स्टेज फियर कम हो सके। लेकिन वॉलेट फिर भी नर्वस थी, जिस पर केविन लाइट्स को ऑफ कर देता है और वॉलेट अपना गाना गाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कायोटी
कायोटी गर्ल्स और कुछ आदमियों के ग्रुप के बीच बेसबॉल का मैच था, जहां कायोटी गर्ल्स हार रही थी। तभी कैमी बैटिंग के लिए आती है, जो अपना बेसबॉल कॉस्ट्यूम निकालकर बैटिंग करने लगती है, जहां ये देख बॉलर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है, जहां कायोटी गर्ल्स ये मैच जीत गई थी। जिसके बाद केविन वॉलेट को एक क्लब के बारे में बताता है, जहां बहुत से म्यूजिक के लोग आते हैं और उस क्लब का मैनेजर केविन का दोस्त है। तो केविन ने वॉलेट का नाम वहां के सिंगिंग के लिए रजिस्टर करवा दिया है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वॉलेट के डैड बिल वॉलेट को ढूंढते हुए उसके बार में आते हैं, जहां बिल वॉलेट को सबके सामने डांस करता देख नाराज होकर जाने लगता है, जिस पर वॉलेट अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल वॉलेट को न्यूज़पेपर में छपी वॉलेट के बार वाली तस्वीर को दिखाकर यहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वॉलेट बार में बिजी थी और इस तरफ केविन अपने दोस्त के क्लब में वॉलेट का इंतजार कर रहा था, जहाँ वॉलेट केविन को कॉल पे कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, जिससे केविन का दोस्त नाराज हो जाता है और दोनों के बीच हुए किसी डील के मुताबिक केविन अपनी फेवरेट स्पाइडरमैन कॉमिक अपने दोस्त को दे देता है। जिसके बाद केविन वॉलेट के बार में आता है, जहाँ केविन किसी आदमी को वॉलेट को छूता देख उस आदमी को पीटने लग जाता है और गार्ड्स आकर केविन को जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं, जहाँ वॉलेट केविन को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर केविन कहता है कि वॉलेट अपने सिंगिंग करियर को भूलकर बस यहाँ फंस गई है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और केविन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में वॉलेट ग्लोरिया की शादी में थी, जहाँ वॉलेट के डैड बिल वॉलेट से काफी नाराज थे, जो बीच में ही शादी छोड़कर चले जाते हैं। घर आकर वॉलेट को एक कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उन्हें काफी चोट आई है। हॉस्पिटल आने पे बिल वॉलेट से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। जिसके बाद वॉलेट केविन के घर जाती है, जहाँ वॉलेट केविन को किसी दूसरी लड़की को अपने घर लाते देख बिना केविन से मिले ही यहाँ से चली जाती है और हॉस्पिटल आकर वॉलेट अपने डैड से कहती है कि वो अपना सिंगिंग करियर छोड़ रही है, जिस पर बिल कहता है कि वॉलेट की माँ कभी स्टेज से नहीं डरी, बल्कि वो एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन वो बिल की वजह से सब छोड़कर वापस आ गई थी और अब बिल नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी अपनी माँ की तरह अपना सपना भूल जाए। घर आकर वॉलेट को एक मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि वॉलेट को बॉरी बॉलरूम नाम की जगह पर गाना गाने के लिए चुन लिया गया है। वहीं इस तरफ हमें पता चलता है कि केविन जिस लड़की को लेकर अपने घर आया था, उससे केविन का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि केविन इस लड़की को अपना घर बेचकर हमेशा के लिए शिकागो जाने वाला था। तभी लिल केविन को कॉल करके न्यूज़पेपर देखने के लिए कहती है, जिसमें बॉरी बॉलरूम के लिए वॉलेट का नाम छपा था। इस तरफ वॉलेट अपने डैड और ग्लोरिया के साथ बॉरी बॉलरूम के लिए निकल रही थी, जहाँ रास्ते में वॉलेट नर्वस होकर वापस जाने लगती है, जहाँ वॉलेट के डैड बताते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट से वॉलेट का किया पहला ऑटोग्राफ काफी पैसे देकर खरीद चुके हैं। जिसके बाद अपने डैड के काफी मोटिवेट करने के बाद वॉलेट अपने डैड की बात मान लेती है और बॉलरूम पहुंचकर वॉलेट स्टेज पर जाते ही नर्वस हो जाती है। तभी कोई वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि केविन ही था, जिससे वॉलेट कॉन्फिडेंटली गाना गाने लगती है और फाइनली वॉलेट का स्टेज फियर भी खत्म हो जाता है। 3 महीने बाद वॉलेट एक सिंगर बन चुकी थी और कायोटी अगली में वॉलेट का ही गाना चल रहा था। यही वॉलेट केविन को वो कॉमिक देती है जिसे केविन अपने दोस्त से डील में हार गया था। जिसके बाद वॉलेट अपने डैड को स्टेज पे बुलाती है, जहाँ सब लेडीज बिल के लिए बोली लगाती है और यहीं एक औरत जिसे बिल भी पसंद करने लगा था, वो बोली जीत जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।